आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में 10 दिन में बनकर के तैयार हो जाएगा। और इस फर्टिलाइजर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दो तरीके का बनेगा, एक लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि आप लोग इसको इंडोर प्लांट में, आउटडोर प्लांट में, फलों के पौधे, फूलों के पौधे या फिर अच्छी सब्जी की पैदावार में इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरी सबसे बेहतरीन बात इस फर्टिलाइजर की यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके किसी भी पौधों पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे अलग ही नजर आएंगे, आपका गार्डन हरा भरा और फलों से भर जाएगा। तो अगर आप लोग इसको घर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी वीडियो की जानकारी कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सिर्फ 10 रुपए में होममेड ऑर्गेनिक और सॉलिड फॉर्म वाली ये खाद घर पर तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए काउडंग केक यानी कि कंडे। मेरे यहाँ पर इसको कंडे उपला थापा के नाम से जानते हैं, बाकी एरिया बाय एरिया अपने इंडिया में लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ये गाय, भैंस, बकरा, बकरी, ऊंट के जो गोबर होता है उससे तैयार किया जाता है। गांव में ये आसानी से मिल जाता है। गांव में लोग इसको जलाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप लोग शहर से रहते हैं तो आप लोग इसको आसानी से मंगा सकते हैं आपके एरिया में आने वाले जो दूधिया वगैरह होते हैं उनसे। ये 1 रुपये का एक कंडा, कहीं कहीं पर 2 रुपये का एक कंडा मिल जाता है। तो आप लोग कहीं भी रहते हैं आसानी से आप लोगों को कंडा मिल ही जाएगा। लेकिन कंडे का जो सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर आप लोग घर पर तैयार करोगे तो कंडा जो आपको लेना है वो कम से कम 6 महीने पुराना कंडा लेना है। अगर आप लोग नया कंडा लोगे तो खाद बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो खाद बनेगी वो काफ़ी गर्म होगी, तो बेहतर यह है कि जल्दी खाद बने और ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को 6 महीने पुराना कंडा खरीदना होगा या फिर मंगाना होगा। अब जो कंडे की खाद आप लोग तैयार करने जा रहे हैं, इस कंडे की खाद को तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले आप लोगों को कंडे के या तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में किसी भी टब में या ड्रम में भर लीजिए, या फिर बड़ा कंडा भी आप लोग डाल सकते हो। तो देखिए हमने इन कंडों को गलाने के लिए एक बड़ा सा ड्रम लिया हुआ है। इस ड्रम में ये कंडे डाल देंगे। ये बड़ा नहीं, मतलब छोटा सा ड्रम लिया हुआ है। तो इन कंडों को इस ड्रम में डाल देते हैं और डालने के बाद में पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो कंडे हैं सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो 24 से 48 घंटे तक पानी में भिगो के आप लोग रख सकते हो। तो देखिए कंडे हमने भर दिए, कुछ ड्रम में आ गए, 3-4 कंडे बचे वो हमने टब में रहने दिए हैं। अब कंडों को गलाने के लिए पानी डाल देंगे। देखिए इस तरीके से पानी आप लोगों को पूरे तरीके से ड्रम को भरना नहीं है, बल्कि बस खाली भीग जाएं कंडे। और जो टब में है इसको भी हम भिगो लेते हैं। 24 से 48 घंटे के बाद में आपके जो कंडे हैं वो आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं 48 घंटे का समय होने के बाद में इस तरीके से आपके कंडे आसानी से जो पानी है वो सूख लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो ये कंडे सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद में आप लोग इन कंडों को हाथों की मदद से छोटा छोटा चूरा बना लें। जितना ज़्यादा छोटा चूरा बनाओगे उतनी ही जल्दी आप लोगों की खाद तैयार होगी। तो देखिए अब इन कंडों को छोटा चूरा बनाने के लिए हम एक टब और ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टब और ले लिया है जिसके बॉटम साइड में होल है। अब चलिए इन कंडों का हम छोटा छोटा चूरा कर लेते हैं जिससे कि खाद बनाने में आसानी हो। वैसे तो आप बड़े कंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से चूरा बना लोगे तो टाइम कम लगेगा। अब इस तरीके से चूरा बनाने के बाद में जो मटेरियल है वो हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन जो ये आप लोग लिक्विड देख रहे हो ना, इसी लिक्विड से हम एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाएंगे। खाली यही लिक्विड नहीं बल्कि दूसरे मटेरियल भी इसके अंदर डालेंगे, तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो बन करके तैयार होगा। और सॉलिड फॉर्म वाला जो गोबर जैसी खाद बनती है उसको जल्दी तैयार करने के लिए आप लोगों को चाहिए 2 चीज़ें। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए गुड़। गुड़ अगर 6 महीने पुराना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गुड़ के अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से फ्रेंडली बैक्टीरिया, इसके अलावा बड़े बड़े कीड़े जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं और खाद को खाते हैं और जो मटेरियल निकालते हैं उससे खाद जल्दी तैयार हो जाती है। तो देखिए किसी भी गार्डन टूल से या दूसरे किसी भी टूल से आप लोग गुड़ को इस तरीके से छोटा छोटा कर लीजिए और घुल जाएगा 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर। इस तरीके से घोल लीजिए, लिक्विड बना लीजिए गुड़ का। और लिक्विड बनाने के बाद में अब बारी आती है दूसरा जो आप लोग वाइट कलर का देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो देखिए अगर आप लोग गांव से हैं तो ये भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ये मट्ठा है जिसको छाछ भी लोग कहते हैं।
आपको मट्ठा चाहिए 1 लीटर, और 1 ही लीटर आप लोगों को गुड़ वाला लिक्विड चाहिए। जो गुड़ है वो हमने लगभग 300 ग्राम घोला है 1 लीटर पानी में। अब चलिए जो हमारा ये मट्ठा है इसको हम इस तरीके से डाल देते हैं कंडों के इस चूरे के ऊपर, और आप लोगों को अच्छे तरीके से चारों तरफ छिड़कना है। मैंने देखिए ये छिड़क दिया है। अब मैंने जो गुड़ का लिक्विड बनाया है वो भी ले लिया है देखिए इस तरीके से, और इसको छिड़कने के बाद में आप लोगों को हर तीसरे दिन इसको ऊपर नीचे करना है। हल्की सी फफूंद सी जमेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, और इसको ढक करके रखना है ताकि जो मक्खी वगैरह है ना बैठे, और इसको ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर छाया रहती हो। अब देखिए ये तो बन कर तैयार हो जाएगा बाद में, लेकिन जो लिक्विड है ये हमने जो कंडों से निकाला है इसका हम फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए 20 लीटर पानी, और 20 लीटर पानी में आप लोगों को 2 लीटर जो कंडों का लिक्विड है वो लेना है। अब चलिए इस लिक्विड को इस पानी में डाल देते हैं, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी इस पानी के अंदर हम ऐड कर लेंगे। इसको बनाने के लिए कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा। अब चलिए देखिए इसको हमने इस पानी के अंदर इस तरीके से डाल दिया है। काफ़ी गाढ़ा लिक्विड होता है ये देखिए, और ये डाल दिया हमने। अब देखिए जो बाकी मटेरियल है वो आपको बताते हैं क्या क्या चाहिए आप लोगों को। तो देखिए ये है पीली सरसों। पीली सरसों हम थोड़ी लगभग 3 मुट्ठी लेंगे, यानी कि हम लगभग 200 ग्राम ये पीली सरसों लेंगे 20 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए। और लगभग 200 ग्राम हम ये गुड़ ले रहे हैं। गुड़ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 1 साल पुराना 6 महीने पुराना मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। और जो ये आप सरसों की जो सरसों देख रहे हो पीली सरसों, इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद में देखिए इस तरीके से लिक्विड फॉर्म बन गया है इसका, और इस तरीके से हम देखिए इस लिक्विड में डाल रहे हैं जो हमारा कंडों का निकला है। और देखिए धो के भी हम इसी में डाल चुके हैं। और अब दूसरा जो हमारा ये गुड़ है वो घुल चुका है, अच्छे से हमने इसको घोल लिया, ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। और डालने के बाद देखिए इसको हम ढक करके रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए। 3-4 दिन के बाद में ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा, लेकिन इसको ढकना ना भूलें। अब हमने देखिए इसको अच्छे तरीके से ढक दिया है। ढकने के बाद में देखिए अब हम लोग इसको लगभग 3 से 4 दिन के बाद में खोल करके देखेंगे कैसा बन करके तैयार होगा। अब चलिए 3-4 दिन का वेट करते हैं। तो देखिए अभी जो हमारा लिक्विड है ये तैयार हो चुका है 4 दिन के बाद में, और बहुत ही अलग इसके अंदर से स्मेल सी आ रही है। बहुत ही अच्छा हमारा लिक्विड जो फर्टिलाइजर है बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसका कलर भी पूरी तरीके से बदल चुका है। देखिए ये ऐसा फर्टिलाइजर तैयार हुआ है जो आप लोगों को मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। और भाई आप लोग इसको 10 से 20 रुपये में आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हो। अपने सभी पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आपका पौधे में साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये वाला जो अभी इसमें कोई खास असर दिखा नहीं है, 15 से 20 दिन का समय लगेगा इसको बनने के लिए। जैसे इसके अंदर कीड़े वगैरह नज़र आएंगे आपको तो बनकर के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ये हमने पहले ही तैयार किया हुआ था, लगभग 1 महीने पहले इसको हमने तैयार किया था। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, पानी डालते रहें, पानी खुशक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो ये खाद है बनकर के अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी। अब चलिए जो हमारा लिक्विड है इसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो भी पौधे हैं आपके, कोई भी पौधा हो, सैकुलेंट के अलावा सारे पौधों में, इंडोर पौधे हो, आउटडोर पौधे हो, मनी प्लांट के पौधे हो, तुलसी के पौधे हो, कड़ी पत्ता, कोई भी पौधा हो, सभी में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फलों के पौधे हो, फूलों के पौधे हो। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा मोगरा का प्लांट है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप लोग मोगरा के प्लांट में इस फर्टिलाइजर को ऐड कर सकते हो। लगभग अगर 12 इंच का गमला है तो आप लोग 250 ग्राम इस्तेमाल करें, मतलब 250 ml। ये अमरूद का पौधा है, इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो है, तो देखिए अमरूद के पौधे में भी हम इसको डाल लेते हैं। और इसके अलावा जो भी पौधा आप लोगों को नज़र आए सारे के सारे पौधों में इसको इस्तेमाल करें। आधा पानी और आधा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी गाढ़ा ही इस्तेमाल करने से पौधा थोड़ा सा हल्का झटका मान जाता है, क्योंकि थोड़ा गर्म फर्टिलाइजर है। अगर गर्मी के मौसम में इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे बिना पानी मिलाए तो थोड़ा सा पौधा झटका मान सकता है। अभी आप लोग अप्रैल तक इसको डायरेक्ट लिक्विड है गाढ़ा गाढ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अप्रैल के अलावा अक्टूबर से पहले पहले थोड़ा पानी मिला करके इस्तेमाल करें। ये वाला जो आप लोग पौधा देख रहे हो ये बैंगन का पौधा है। अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सभी पौधों में। ये बेल वाले पौधे हमारे, यानी कि ये करेले के बेल है, तो करेले के पौधे हों या लौकी के पौधे हों, तोरई के पौधे हों, सभी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं हम आप लोगों को दिखाते हुए। देखिए अब हम सॉलिड फॉर्म वाला जो हमारा पहले ही फर्टिलाइजर हम तैयार किया था, देखिए इसको भी हम डाल रहे हैं अपने पौधों में। तो देखिए हमारा ये गुड़हल का पौधा है, तो गुड़हल के पौधे में भी आप इस सॉलिड फॉर्म वाले फर्टिलाइजर को जब तैयार हो जाए तो इस तरीके से 1-2 मुट्ठी अपने गमले की गुड़ाई करने के बाद ऐड कर सकते हो। ये 2 पौधे हमारे हैं गुड़हल के, तो इस तरीके से हम इन सभी पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा नींबू का पौधा है, नींबू के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप लोग इस समय पौधे में ऐड करते हो तो आपका पौधे पर जो फ्रूट होते हैं वो भी बनेंगे, साथ में हल्की हल्की ग्रोथ भी आएगी। ये हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है, देखिए हमने कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ में भी ये डाल दिया है। तो सारे के सारे पौधों में आप लोग ये ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए ये आम का पौधा है, आम के पौधे में भी हम ये सॉलिड फॉर्म वाला फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई ये पूरी अपडेट के साथ फर्टिलाइजर बनाने की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।